अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। समंदरी आलूदगी और आबी हयात के नुकसान का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पाक ओएसिस या सिंध हुकूमत? कराची में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने का मंसूबा S3 ताखीर का शिकार। 8 अरब का मंसूबा ताखीर के बायस 36 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाक ओएसिस कंपनी को ठेका 12 अरब रुपए में नवाजा गया। कराची के इलाके PCHS में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। केबिन, खाने पीने के स्टॉल, पथारे, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, ठेले और दीगर सामान जब्त। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे गैर कानूनी पार्किंग माफिया गराज। KMC के नाम पर फी मोटरसाइकिल 20 रुपए वसूली जारी। KMC का फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग से लाताल्लुकी का इजहार। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की जेर सदारत इजलास। के इलेक्ट्रिक तमाम DMCs, DC के KMCs, UCs और के इलेक्ट्रिक के माबैन मसाइल के हल के इकदामात पर गौर। बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल कराने का फैसला। सिंध हुकूमत का सादी टाउन और दीगर नशेबी इलाकों को अर्बन फ्लूड से बचाने के लिए नए बरसाती नाले की तामीर का फैसला। बरसाती नाले की तामीर और मेहरान ड्रेन की बहाली के लिए महकमा आबपाशी KMC कंटोनमेंट बोर्ड पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। मेहरान ड्रेन से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात मुनहदिम भी की जाएंगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान का चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बल्दिया गरबी के अवाम की दी जाने वाली बल्दियाती सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकने असेंबली अमीनुल हक का औरंगी टाउन में कायम इज्तिमागाह और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जारी तामीर और मरम्मत के कामों का मुआयना। कहते हैं MQM अवाम के दरमियान रहते हुए मसाइल हल करती है। बल्दिया शर्की में मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट कायम। मुत्तहदा पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और जायज़ मुतालिबात की मंजूरी के हक के लिए मुत्तहदा हमेशा मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी है। बल्दिया बस्ती में स्पोर्ट्स गाला के 11वें रोज खवातीन हॉकी का मुकाबला। मोहतरमा फातिमा जिना गर्ल्स हाई हॉकी 11 ने जीत लिया। चेयरमैन रेहान हाशमी और ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रेहान हाशमी कहते हैं कोशिश थी स्पोर्ट्स गाला में नया टैलेंट मुतारिफ कराएं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद भी हक परस्त अवामी नुमाइंदों ने खिदमत की मिसाल कायम की। शाह फैसल जोन में डिस्ट्रिक्ट के फंड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बेहतरी नुमाया है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का कहना है कि UC 30 सच्चल गोट में आवाम की सहूलत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने की जरूरत है। कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी का अक्सर आ जाना तशवीशनाक है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी कहते हैं मुंतखब हक परस्त नुमाइंदे अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए शब रोज कोशां हैं। जिला वस्ती की शाहराहों की मरम्मत के बाद पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तज़ीन और आराइश के काम तेजी से जारी हैं।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मरकजी और ज़ेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। शाहराहों की टूट फूट से अवाम जिस जहनी और जिस्मानी अजियत से दो चार हैं, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कौमी त्यौहार हो या मजहबी अयाम, हमारे इदारे ने हमेशा इसमें बढ़ चढ़कर खिदमात फराहम की हैं। हमारा ये आज़म है कि अहले इलाका को सहूलियात दी जानी चाहिए, वो जिस अंदाज में भी हों। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज व तफरीक फराहमी ही हमारी काविशों का महवर है। PWD के फंड्स में खुर्द बुर्द फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं मसाइल की वजह बदउनवानी है। कराची के इलाके मलीर यूसुफ आरफानी गोठ में बरसाती नाले को बंद करने के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। जिला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिख दिया। न्यू कराची में सिंध सरकार के जेरे इस्तेमाल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल खंडरात के ढेर में तब्दील। कई साल पुरानी इमारतों पर सिंध सरकार ने कई साल से कोई तवज्जो नहीं दी। स्कूल की नई इमारतों की तामीर से सैकड़ों बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सकता है। न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में ना घास है, ना झूले और ना तफरी का कोई और इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे समंदरी आलूदगी और आबी हयात के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, वाटर बोर्ड, पाक ओएसिस या सिंध हुकूमत। कराची में सेवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने का मंसूबा S3 ताखीर का शिकार हो गया है। 8 अरब का मंसूबा ताखीर के बायस 36 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाक ओएसिस कंपनी को ठेका 12 अरब रुपए में नवाजा गया है। समंदरी आलूदगी और आबी हयात के नुकसान जिम्मेदार कौन है, वाटर बोर्ड, पाक ओएसिस या फिर डायरेक्ट सिंध हुकूमत। कराची में सेवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने का मंसूबा S3 ताखीर का शिकार है। 8 अरब का मंसूबा ताखीर के बायस 36 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाक ओएसिस कंपनी को ठेका 12 अरब रुपए में नवाजा गया है। पाकिस्तान और खासकर कराची के साहिली पट्टी के ऊपर आबी हयात इंतहाई खतरे से दो चार हैं और मुसलसल समंदरी आलूदगी फैलती जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। ठेका नवाजा गया और उसके बाद 8 अरब का ठेका जो है वो ताखीर के बायस 36 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अंधेर नगरी चौपट राज मचा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ट्रीटमेंट प्लांट का जो लगाया गया था प्रोजेक्ट, इसको 2007 में शुरू किया गया था और 2020 चल रहा है। 13 साल गुजर जाने के बावजूद ये जो मंसूबा है अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। ये प्रोजेक्ट शुरू करने का मकसद यही था कि जो सीवरेज का जो पानी है वो जो है ट्रीट करके समंदर में फेंका जाए, क्योंकि दुनिया भर में जहां जहां इंडस्ट्रीज होती हैं या डोमेस्टिक वेस्टेज होता है उसको ट्रीट करके समंदर में फेंका जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने सालों गुजर जाने के बावजूद ये प्लांट अभी तक जो है मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। 2007 में जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो इसकी लागत जो है 8 अरब रुपए रखी गई थी और अब ये 35 से 36 अरब तक इसकी लागत पहुंच चुकी है, लेकिन काम जो है वो हो नहीं सका। और जो जराई बताते हैं कि 12 अरब रुपए का काम जो कॉन्ट्रैक्ट था इसी मंसूबे में
वो दिया गया था पावगोस्टिस नामी प्राइवेट कंपनी को, जो कि जरा ये बताते हैं कि मंजूर नजर है वाटर बोर्ड और सिंध हुकूमत की। यही वजह है कि सिर्फ S3 का ही नहीं बल्कि कराची और सिंध भर में जहां जहां आरओ प्लांट लगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को दिया गया। तो जब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, राब्ता किया कोशिश से उनका वर्जन जानने के लिए कि इतना अर्सा उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो अभी तक इसको मुकम्मल क्यों नहीं कर सके, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और साफ डिटेल से मना कर दिया। इसके साथ साथ जो वाटर कमीशन बनाया था वो बना था, उसके बाद ये केस टेकअप हुआ और उसमें जो है 180 MGD जो कि TP3 है, जो कि माड़ी पुल पे बना हुआ है, उसको जो है ना सिर्फ रिहेबिलिटेट करना था बल्कि इसमें एक्सटेंशन देखिए उसका पानी पास ऑन करना था समंदर में। अब जब वाटर कमीशन बना अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में, तो अमीर हानी मुस्लिम की हुक्म पर ये जो TP3 का जो प्लांट है यहाँ पर जो है 77 MGD ट्रीट किया जाने लगा और दिखाया गया कि 77 MGD जो है इसका इनॉग्रेट कर दिया गया है, ये यहाँ से ट्रीट हो रहा है। लेकिन हमने जब इसका विजिट किया तो उसकी बात सूरत ये है कि वो प्लांट ना सिर्फ बंद है बल्कि अभी भी सूरत ऐसी जो की त्यों है। और इसी तरह से जो कंसल्टेंट है इसके वो है टेक्नो नामी कंपनी जी, उस कंपनी ने जो है मुताबिक लेटर लिखे वाटर बोर्ड को कि ये पावगोस्टिस नामी कंपनी जो है काम ठीक नहीं कर रही है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें शिक है उसको जो इस्तेमाल किया जा सकता है, उस शिक के इस्तेमाल करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पावगोस्टिस से किसी और को दिया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद वाटर बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया बल्कि उसको एक्सटेंड कर दिया। जब 2018 में ये वाटर कमीशन बना था तो पावगोस्टिस ने एक वर्क प्लान जमा करवाया था वाटर कमीशन में कि हम जो पावगोस्टिस ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 2018 में कंप्लीट कर देगी। लेकिन उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी जो बराह रास्त पानी है सीवरेज का वो समंदर में जा रहा है। आबी हयात को जो है बहुत शदीद मुश्किल का सामना भी है और खतरा लाहक है, क्योंकि जो समुद्री मछलियां हैं वो इस वेस्टेज की वजह से मर जाती हैं। जो माहीगीर होते हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो माहौलियाती आलूदगी है उसका बहुत अहम किरदार होता है इस वेस्टेज की वजह से। तो पावगोस्टिस जो नामी कंपनी है उसको सिंध हुकूमत ने वाटर बोर्ड ने इसको ब्लैकलिस्ट करने की बजाय, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बजाय, जो श्योरिटी जमा करवाई गई थी कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त वो फॉरफिट करने के बजाय ना सिर्फ एक्सटेंशन दे दी है बल्कि ये कंपनी अभी भी काम कर रही है। TP1 जो कि हारूनाबाद पे बना हुआ है वो जब 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ये 35 MGD था, जिसका उसको रिहेबिलिटेट करके इसको एक्सटेंशन करना था 100 MGD तक। ये काम था पावगोस्टिस का। इसी तरह से TP3 में जो कि एक 54 MGD का प्लांट था उसको रिहेबिलिटेट करना था और एक्सटेंशन देनी थी 180 MGD तक। लेकिन पावगोस्टिस ने कुछ भी नहीं किया। TP1 में सूरत अभी भी बहुत खस्ता हालत है, वहां पे जो काम किया जा रहा है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। 13 साल गुजर जाने के बावजूद वहां पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका है और ना ही TP3 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सका है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो नाअहली है, लापरवाही है, गफलत है पावगोस्टिस कंपनी की और जो मंजूर नजर है वाटर बोर्ड सिंध हुकूमत की, उसकी वजह से कराची के अवाम जो है वो जो है बहुत ज्यादा उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आबी हयात को वैसे ही शदीद खतरा लाहक है और जो आलमी सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जो कराची का जो समंदर है वहां से बहुत ज्यादा वेस्टेज आता है। जो ट्रीटमेंट के बगैर जो पानी आता है उससे आबी हयात को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यही वजह है कि उनके जो खतरात लाहक होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही, बल्कि अब TP1 तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दी है पावगोस्टिस को 2020 दिसंबर तक और इसी तरह से TP3 पर 2021 की एक्सटेंशन दे दी है। तो लगता यह है कि मंजूर नजर जो पावगोस्टिस है वो असर और रसूख इस्तेमाल करती नजर आ रही है। और जरा ये भी बता दें कि अब पेमेंटें होती रही हैं उसके बावजूद पावगोस्टिस ने काम अपना मुकम्मल नहीं किया। अब जरा ये बताते हैं कि एक ऐसा अकाउंट बनाया जा रहा है जो कि जो पेमेंट आएगी तो वो इसी मत में लगेगी, जिससे वाज़ेह होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है कि जो पेमेंट रिलीज होती रही वो कहीं इस्तेमाल होती रही लेकिन उसके जो S3 का जो प्रोजेक्ट है उस पर इस्तेमाल नहीं हुई। तो यही वजह है कि ये ऐसा एक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट बनाया जाए ताकि जो है ये जो पेमेंट रिलीज की जाए वो उसी पे लगे, क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है। उसके बावजूद ना सिंध हुकूमत को होश आ रहा है ना वाटर बोर्ड इस पे कोई एक्शन लेता नजर आ रहा है। पावगोस्टिस मजे कर रही है और जो है अवाम की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 2007 में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने वाला S3 मंसूबा शुरू किया, जो 2014 में पाग ओसिस कंपनी को मिला। पाग ओसिस कंपनी को मिलने वाले मंसूबे की लागत 12 अरब रुपए रखी गई। TP1 हारूनाबाद और TP3 मारीपुर में मंसूबे के 2 प्लांट लगाए गए। मंसूबे के तहत पाग ओसिस की जिम्मेदारी थी कि वो TP1 में 35 MGD को न सिर्फ रिहेबिलिटेट करे, बल्कि 35 MGD को बढ़ाकर 100 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंके। इसी तरह TP3 में 54 MGD को रिहेबिलिटेट करके 180 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंका जाए, ताकि आबी हयात महफूज रहे। वाटर बोर्ड की मंजूरी नजर पाग ओसिस कंपनी को ये मंसूबा 2018 में मुकम्मल करना था, लेकिन ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से योमिया करोड़ों गैलन गंदा पानी बिना ट्रीट किए समंदर में जा रहा है, जिससे आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में बनने वाले वाटर कमीशन ने इस मामले को उठाया तो TP3 में पाग ओसिस ने 2018 में 180 MGD के बजाय 77 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। पाग ओसिस ने वाटर कमीशन में मंसूबे को दिसंबर 2019 में मुकम्मल करने का वर्क प्लान जमा करा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और इस मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल ये है। TP3 को वाटर कमीशन की हिदायत के मुताबिक 2018 जुलाई में 22 जुलाई को ऑन किया गया, इनॉग्रेट किया गया 77 MGD। ये इसी प्लांट से इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको चलाया गया था, लेकिन इसकी सूरत हाल अब ये है, ना सिर्फ मशीनरी बंद पड़ी हुई है, बल्कि ये जाले भी बता रहे होंगे कि ये मशीनरी कब से बंद है। जिस सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता यही है कि पाग ओसिस जो है जिम्मेदार है और वाटर बोर्ड भी जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। जो सीवरेज के पानी को ट्रीट करना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाग ओसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि वाटर कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी गई कि 77 MGD को जो है ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल ये है। मजीद सूरत हाल आपको मजीद दिखाते हैं। PD हनीफ बलोच का S3 प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में कहना था कि वाटर कमीशन के दौर में मुकर्ररा वक्त में तौसी हो गई थी। TP1 और TP3 दोनों की डेडलाइन एक ही है, 2020 दिसंबर। ये रिवाइज हुई है वाटर कमीशन के बाद। वाटर कमीशन ने डेडलाइन दी थी इनको 31 दिसंबर 2019। वाटर कमीशन ने दी थी, मगर वाटर कमीशन होते हुए एक्सटेंड हुई। अच्छा ये बताएं TP1 पे कितना काम हो चुका है? वही तो आपको बताया। TP3 का बता रहे हैं मुझे। TP1 पे तो कुछ मुझे ऑपरेशन तो नहीं हुआ। बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं हुआ। TP3 को 77 MGD ट्रीट वाला प्लान कर पानी, तो ये 2020 तक 180 तक ले जाएंगे। जराये के मुताबिक टेक्नो कंसल्टेंट कंपनी ने वाटर बोर्ड की सिफारिश पर TP1 मंसूबे में दिसंबर 2020 और TP3 में 2021 तक तौसीक कर दी है, जो कि खिलाफ कानून है। TP1 और TP3 को मुकम्मल करने की डेडलाइन में हाल में ही तौसीक की गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गलत बयानी से काम लिया है। जराये का ये भी कहना है कि टेक्नो कंसल्टेंट ने पाग ओसिस कंपनी की कारकर्दगी से मुतमईन न होने पर पाग ओसिस के खिलाफ वाटर बोर्ड को कई लेटर भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद पाग ओसिस कंपनी का न कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया, बल्कि मुकर्ररा डेडलाइन में तौसी भी कर दी गई है। पाग ओसिस से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में सीवरेज के पानी को समंदर में ट्रीट करके फेंका जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची के समंदर को नाअहली की नजर कर दिया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या S3 प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो सकेगा या एक बार फिर डेडलाइन में तौसी कर दी जाएगी। सवाल ये भी है कि समंदर में मौजूद आबी हयात को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है, पाग ओसिस, वाटर बोर्ड या सिंध हुकूमत। कैमरा टीम के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके PCHS में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केबिन, खाने पीने के स्टॉल, पथारे, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके PCHS में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। केबिन, खाने पीने के स्टॉल, पथारे, रेडियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पार्किंग माफिया ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे गैर कानूनी पार्किंग कायम कर दी है, जहां शहरियों से खिलाफ ज़ाब्ता 20 रुपए फी मोटरसाइकिल पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। कराची में पार्किंग माफिया ने कायदाबाद चौक फ्लाईओवर के नीचे KMC के नाम पर गैर कानूनी पार्किंग कायम कर ली है। पार्किंग साइट पर शहरियों से फी मोटरसाइकिल 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग के डायरेक्टर खालिक बलोच ने कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे कायम पार्किंग को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सख्त अहकामात हैं कि किसी भी फ्लाईओवर के नीचे चार्ज पार्किंग कायम नहीं की जा सकती। मैंने जो 2 चार्ज पार्किंग लेटर जारी किए हैं वो सर्विस रोड की चार्ज पार्किंग के हैं, जबकि कायदाबाद फ्लाईओवर के नीचे की पार्किंग गैर कानूनी है। इसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। अगर किसी ने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाई है तो यह गैर कानूनी है। इसी सिलसिले में एक लेटर 6 जनवरी को SSP मलीर को लिखा गया है, जिसमें पार्किंग साइट अलॉट करने से मुताल्लिक KMC के महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से आगाह किया गया है। ताहम लेटर में लिखने वाले का कोई नाम दर्ज नहीं है। और यहां आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के माबैन मसाइल को हल करने के लिए वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की जेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें तहफुजात दूर करके मसाइल हल करने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में के इलेक्ट्रिक एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात, DMCs, DCs, KMC के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में तमाम DMCs, DC के KMC, UCs और के इलेक्ट्रिक के माबैन मसाइल हल करने से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएंगे और तमाम इदारों के तहफुजात को दूर किया जाएगा। सूबाई वज़रा का कहना था कि के इलेक्ट्रिक अवाम को सहूलत फराहम करने वाला इदारा है। हुकूमत इसकी हर मुमकिन मदद करेगी। सार्फिन के मफाद के लिए बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक के तमाम मसाइल हल करेंगे। और यहां आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सादी टाउन और दीगर नशेबी इलाकों को अर्बन फ्लूड से बचाने के लिए नए बरसाती नाले की तामीर का फैसला कर लिया है। बरसाती नाले की तामीर और मेहरान ड्रेन की बहाली के लिए महकमा आबपाशी KMC कंटोनमेंट बोर्ड पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। मेहरान ड्रेन से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात मुनहदिम भी की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की जेर सदारत मानसून बारिश और अर्बन फ्लूड से मुताल्लिक अहम इजलास सिंध सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि कराची और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर होने वाली बारिश से शहर में अर्बन फ्लूड की सूरत हाल पैदा हो जाती है। लथ डैम से आने वाले पानी बजरिया मेहरान ड्रेन मलीर नदी में जाता है, मगर इस पानी के कुदरती रास्ते पर M9 मोटरवे और रिहायशी सोसाइटी और KMC के मेहरान ड्रेन की बर वक्त सफाई ना होने की वजह से नादरन बाईपास पर अर्बन फ्लूड की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इजलास में फैसला किया गया कि 3.5 किलोमीटर बरसाती नाले की तामीर की जाएगी, जिससे आबादी को सैलाब की सूरत हाल से बचाया जा सकेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को हिदायत दी कि मेहरान ड्रेन से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात मुनहदिम की जाएं। उन्होंने नए बरसाती नाले की तामीर और मेहरान ड्रेन की बहाली के लिए महकमा आबपाशी KMC कंटोनमेंट बोर्ड पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की है। कमेटी को 30 रोज में फिजिबिलिटी और PC1 बनाने की हिदायत की गई है। इजलास में मजीद बताया गया कि गुज़िश्ता बारिश में आबादी के साथ साथ के इलेक्ट्रिक KDA ग्रिड को भी सैलाब का खतरा था। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने के इलेक्ट्रिक को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम ग्रिड स्टेशन की बारिश से हिफाजत का प्लान बनाया जाए और वो प्लान हुकूमत सिंध के साथ शेयर किया जाए। इजलास में मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के इलेक्ट्रिक DG PDMA महकमा आबपाशी के मुतालिक अफसरान समेत आर्मी इंजीनियरिंग कोर के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान के हमरा औरंगी टाउन में तबलीगी इज्तिमा गाह के मुंतजमीन से मुलाकात की और इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से इज्तिमा के मौके पर फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान के हमरा औरंगी टाउन में तबलीगी इज्तिमा गाह के मुंतजमीन से मुलाकात की और इंतजामिया बल्दिया गरबी की जानिब से इज्तिमा के मौके पर फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि सालाना तबलीगी इज्तिमा के मौके पर सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए गए हैं, जिनमें सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजाम और इज्तिमा गाह की जानिब आने वाले रास्तों पर तामीर और मरम्मत के साथ पानी और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम को भी यकीनी बनाया गया है। इन तमाम उमूर की अंजामदही में इज्तिमा गाह के मुंतजमीन की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए अरकान कौंसिल की मशावरत से इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया गया, जबकि बल्दियाती अफसरान और अमले ने भी इन तमाम कामों की बर वक्त तकमील में भरपूर किरदार अदा किया है। इस मौके पर पार्लिमानी लीडर ज़ीशान अहमद खान, अरकान सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे और साबिक सूबाई वजीर बराए औकाफ अब्दुल हसीब भी मौजूद थे। इज्तिमा गाह के मुंतजमीन ने फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और चेयरमैन बल्दिया गरबी और उनकी टीम की तारीफ की। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अरकान असेंबली अमीनुल हक, सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी, डिप्टी कमिश्नर फयाज आलम सोलंकी, म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला और अरकान कौंसिल ने औरंगी टाउन में कायम इज्तिमा गाह और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जारी तामीर और मरम्मत के कामों का मुआयना किया। अरकान असेंबली सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी, डिप्टी कमिश्नर फयाज आलम सोलंकी, म्यूनसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला और अरकान कौंसिल के हमरा औरंगी टाउन में कायम इज्तिमा गाह और मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा कि MQM वाहिद जमात है जो अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल हल करती है। हमारी रोज़े अव्वल से कोशिश है कि अवामी मसाइल हल करें और जो मसाइल हल नहीं होते उसके लिए ऐवान में भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहें। रुकन सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन, अदील शहजाद, अली खुर्शीदी और दीगर ने कहा कि बल्दिया गरबी के मसाइल के हल के लिए इजहारुद्दीन अहमद खान की काफ़ी मेहनत है। महदूद वसाइल में रहते हुए इलाके के अवाम के मसाइल हल करने पर उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अवामी नुमाइंदों के दौरे पर इलाका मकीनों ने कहा कि बल्दिया गरबी महदूद वसाइल में रहते हुए जिस तेजी से तरक्याती काम करा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि कराची पैकेज फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों को दिया जाए ताकि रुके हुए कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया शर्की में मुलाजमीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट का क़याम अमल में आ गया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और जायज़ मुतालिबात की मंजूरी के हक में MQM हमेशा मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी हुई है। बल्दिया शर्की के मरकजी दफ्तर में मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट की तारुफी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में MQM पाकिस्तान के अरकान राब्ता कमेटी ख्वाजा इजहारुल हसन, राशिद सब्जवारी और चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर समेत यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के ओहदेदार भी शरीक थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और जायज मुतालबात की मंजूरी के हक में MQM हमेशा मुलाजमीन के शाना बशाना खड़ी है। मजदूर का मसला है कि उसे अपने कवानीन का नहीं पता, उसे ये पता ही नहीं कि उसके हुकूक कैसे उसके हासिल होंगे। इसीलिए खास तौर पे लेबर डिवीजन को इतने जदीद खतूत पे इस्तेमाल किया हमने और एक बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने IRO 2013 मुनक्किद किया है जिसमें ये तमाम ट्रेड यूनियन आएगी और इनको बाकायदा हम इंडस्ट्रियल IRO 2013 और 1962 फेडरल वो बाकायदा हम पढ़ा रहे हैं
और इनको समझा रहे हैं कि अपने, लेकिन मजदूर की सबसे बड़ी ज़रूरत ये कि वो अपनी नौकरी पे रहें। पहले तो वो अपनी जॉब पे रहें, वो अपनी जॉब पे रहेंगे तो फिर उसके बाद वो यकीनन अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। एब्सेंट रहेंगे या गैर हाजिर रहेंगे या काम पे नहीं रहेंगे तो ना उनका हुनर आगे बढ़ेगा, ना वो अपनी प्रमोशन ले पाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है, देखें जब आप अप्लाई करें, असल में कराची के लोगों को मसनूई तौर पर ना इन्होंने बिल्कुल उसको वो कहते हैं सुन कर दिया, जिसको कहते हैं कि आपको बिल्कुल माउफ कर दिया कि आपकी नौकरी होगी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है नौकरी नहीं होगी? नौकरी होगी। और हमने पिटीशन लगाई कराची के लोगों के लिए, कराची के तमाम लोगों के लिए कि वो अपनी जॉब्स लें। एक दफ़ा अप्लाई करना शुरू करेंगे, हमारा मैसेज गली गली हम पहुंचा रहे हैं, हर मीटिंग में हम ये बात कर रहे हैं ताकि इन लोगों में एक शऊर आए। ऐसी कोई चीज़ तय ही नहीं हुई थी, तभी ये नौबत आई कि हम वजारत से लगे हुए। अब लेकिन ये कि तय होने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उसमें बात चल रही है। मेरा ख्याल है एक आध हफ्ते में कोई पेशरफ्त होगी तो फिर बाकायदा तौर पे हम अवामी तौर पे मीडिया के जरिए अनाउंस भी करेंगे और अपने मुतमईन होने का भी इजहार करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। बेसिकली जी जो लेबर है, बदकिस्मती से इस मुल्क में एक तारीख है लेबर की खिदमात की, पर बदकिस्मती से जो भी यूनियंस आई, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां आई, वो चाहे वो उसके वफाक में गवर्नमेंट हो या सिंध लेवल पे गवर्नमेंट हो, उन्होंने यूनियंस के लिए कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं किए, कोई लेबर की कोई ऐसी खिदमात नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के लिए खिदमात दी लेबर ने, उस तरीके से हमारी अफसोस के साथ कहना पड़ता है गवर्नमेंट्स ने ये नहीं दी। हमारे को जब भी जो कोई हिस्सा मिला, गवर्नमेंट के अंदर मिला या गवर्नमेंट में बाहर मिला, हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा लेबर के लिए आवाज उठाई। हमारी जो प्योरली जो जमात है वो 98% से ताल्लुक रखती है। हमें वो फीलिंग्स हैं, मुझे वो एहसास है जो 80 गज में 60 गज में रहने वाला मेरा लेबर, उसको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो 1000 गज में 1500 गज में रहने वाले उनको नहीं पता। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है, सबसे ज्यादा हिट जो होता है वो लेबर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा लेबर यूनियन के लिए या लेबर्स के लिए आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। और मेरे लिए यहाँ पे बड़ा फख्र की बात है, मैं अपनी राब्ता कमेटी को बताता चलूं कि भाई मेरे जो यहाँ पे लेबर यूनियन काम कर रही है उसमें सिर्फ महाजिर नहीं है जी, उसमें सिंधी भाई भी मेरे बैठे हुए हैं, बलोच भी हैं, पठान भी हैं, सराइकी भी हैं। हम सब मिलकर माशाल्लाह ये गुलदस्ता है इस यहाँ पे लेबर जो यूनियन है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैसल भाई हो गए और दूसरे जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनका भी बड़ा एक मैं बताना चाहता हूं अपनी क़यादत को कि उनका एक बड़ा रोल है कि सबको वो साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे कोई शौक नहीं है जी, मैं तो आया हूं वक्ती तौर पे, मुझे तो आवाम की खिदमत करनी है। मेरी पार्टी की हिदायत है कि भाई आवाम की खिदमत करो। तकरीब में मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के अगराज़ो मकासिद से आगाह करने के साथ ओहदेदारान का भी ऐलान किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि बल्दिया वस्ती में स्पोर्ट्स गाला के 11वें रोज खवातीन हॉकी का मुकाबला मोहतरमा फातिमा जिन्ना गर्ल्स हॉकी 11 ने जीत लिया। चेयरमैन रेहान हाशमी और ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बल्दिया वस्ती में स्पोर्ट्स गाला 2020 जोरों शोर से जारी है। 11वें रोज हॉकी के मुकाबले हुए। खवातीन हॉकी की ट्रॉफी मोहतरमा फातिमा जिन्ना गर्ल्स हॉकी 11 ने जीत ली। बेगम राना लियाकत अली खान गर्ल्स हॉकी 11 ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हमारी अव्वलीन कोशिश थी कि स्पोर्ट्स गाला 2020 के जरिए नया टैलेंट मुतारिफ करवाएं। हम किसी हद तक अपनी इस काविश में सुरखरू हुए। हम अपने खिलाड़ी बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि उनकी हर मुमकिन सरपरस्ती जारी रखेंगे। बल्दिया जिला बस्ती के ज़ेर इंतज़ाम होने वाला स्पोर्ट्स गाला 2020 तमाम लगभग एसोसिएशंस और जो पाकिस्तान के नामी गिरामी स्पोर्ट्समैन, उसमें आपके सामने एक इस्लाह भाई भी शामिल हैं और दीगर लोग जो थे वो शामिल हैं, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। टैलेंट हंटिंग का मैकेनिज्म है। 2000 के लगभग हमने खिलाड़ियों को मेल फीमेल को इंगेज किया है। डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन हम अपने बल्दियाती काम की अंजामदही के साथ साथ ये जो काम है जो कि वैक्यूम क्रिएट था कराची में और ख़ास तौर पर ज़िला बस्ती के अंदर, हमेशा माजी में भी मुकाम पैदा करते रहे, मुल्क का नाम रोशन करते रहे। डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिले हैं। 1 फरवरी को हमारा इख्तितामी तकरीब है और ये मैच लगातार मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, उसके नताइज आ रहे हैं, इख्तितामी तकरीबात चल रही हैं।
कंक्लूड कर दिया गया है, टीमें हिस्सा ले चुकी हैं उसमें, और अक्सर जगहों पे हम इसका कंक्लूजन करके इंशाल्लाह इसका रिजल्ट लेकर आएंगे। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने दोनों टीमों के खेल को सराहा और खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स गाला 2020 शहर भर में खेलों के शायकीन के लिए खुशी का बाइस है, जिसका सेहरा रिहान हाशमी और उनकी टीम के सर जाता है। उन्होंने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि स्पोर्ट्स गाला में 2 दर्जन से जायद खेलों को शामिल किया गया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस हवाले से, जिस हवाले से ये मैच यहाँ पर हो रहा है ख़वातीन का, ये है सेंट्रल का स्पोर्ट्स गाला, और इसकी जो सरपरस्ती है उसके जो सेहरा है सारा का सारा वो रेहान हाशमी साहब के सर है। रेहान हाशमी और उनकी पूरी टीम, जिसमें ख़वातीन और मर्द सारे शामिल हैं। इन्होंने पिछले 8 दिनों से जो मेला लगाया हुआ है सेंट्रल में, तकरीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो इंगेज हैं, और मुख्तलिफ खेलों में इतने सारे खेल जिनके शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ, जैसे जिट्सू एक गेम है, उसमें बच्चियां भी हिस्सा ले रही हैं, बच्चे भी इसमें ले रही हैं। फेंसिंग है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, और ब्लाइंड क्रिकेट है, और ये अब ख़वातीन की हॉकी हो रही है, और बहुत सारे इसमें गेम्स हैं जिनके मैं शायद अभी नाम भी ना बता सकूं। तो मैं ये समझता हूं कि इतने सारे खेल 8 दिनों के अंदर कराना इट्स नॉट जोक, और इसका सारा का सारा सिर जैसा मैंने कहा है कि रेहान भाई जो है वो ही इज़ अ डायनेमिक मैन, अनटायरिंग मैन, और जो सुबह से निकलते हैं शाम तक, क्योंकि मैं इसलिए ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि बहुत सारी जगह मैं खुद इनके साथ था और सबसे पहले वहाँ पहुँचे हुए होते थे और ये सारे गेम्स करा रहे होते थे। तकरीब से रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन, रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्बास जाफरी, अस्मा शाह ने भी खिताब किया और स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर चेयरमैन रेहान हाशमी की काविशों को सराहा। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के होते हुए भी हक परस्त अवामी नुमाइंदों ने खिदमत की मिसाल कायम की है। शाह फैसल जोन में डिस्ट्रिक्ट के फंड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बेहतरी नुमाया है। शाह फैसल जोन में जल्द नए मनसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत शाह फैसल टाउन के यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यूसी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और आइंदा के तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के हवाले से लाहे अमल तरतीब दिया गया। इजलास में बल्दिया कोरंगी की जानिब से मुकम्मल किए गए और आइंदा शुरू होने वाले मंसूबों से मुतालिक यूसी नुमाइंदगान को आगाह किया गया। शाह फैसल टाउन के यूसी नुमाइंदगान से गुफ्तगू में चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना था कि शाह फैसल जोन में पिछले 3 सालों में डिस्ट्रिक्ट के फंड से सेवरेज के निजाम को बेहतर बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सेवरेज की कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं होती। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी का कहना था कि शाह फैसल कॉलोनी की मरकजी और अंदरूनी सड़कों पर खुसूसी स्वीपिंग स्टाफ तैनात किया गया है, जिसके मस्बत असरात सामने आए हैं। शाह फैसल में बल्दिया कोरंगी की जानिब से 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का इजाफा किया गया, जिनके तालिबे इल्म ब्रिटिश काउंसिल के इम्तिहानात में पोजीशन लेकर आए, जो कि हमारे लिए बाइसे फख्र है। सैयद नैयर रजा का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बदौलत आज शाह फैसल के पार्कों की हालत पहले से कहीं बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर के ताउन से 2 डिस्पेंसरीज की अपग्रेडेशन का काम जारी है, जिसका इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने कहा कि महदूद वसाइल और इख्तियारात के होते हुए हक परस्त अवामी नुमाइंदगान ने खिदमत की मिसाल कायम की। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि यूसी 30 सच्चल गोट में आवाम की सहूलत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने की जरूरत है। कब्रिस्तान में सेवरेज का पानी का अक्सर आ जाना तशवीशनाक है। इसके मुस्तकिल हल के लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जरिए सेवरेज लाइनों की दुरुस्तगी के काम करवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यूसी 23 के वाइस चेयरमैन मौला बख्श चांद के हमरा यूसी 30 सच्चल गोट में कब्रिस्तान में निकासी आब और फुटबॉल ग्राउंड में बल्दियाती मसाइल का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा कि निकासी आब का मसला गो के कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का है, मगर मुतालिका अफसरान से बातचीत करके इंशाअल्लाह ये मसला जल्द ही हल करवा दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने सच्चल गोट में सफाई, रोशनी और दीगर बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया और मौजूद अफसरान को उनके हल के अहकामात दिए। उनका कहना था कि यूसी 30 सच्चल गोट में अवाम की सहूलत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने की जरूरत है।
कब्रिस्तान में सीवरेज के पानी का अक्सर आ जाना तशवीशनाक है। इसके मुस्तकिल हल के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जरिए सीवरेज लाइनों की दुरुस्तगी के काम करवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यूसी वाइस चेयरमैन मौला बख्श चांद ने उन्हें अपनी यूसी के मुआयने के दौरान तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर SE ईस्ट M&E मुबीन शेख, डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील और दीगर मुताल्लिका अफसरान के अलावा यूसी के नुमाइंदेगान के हमरा और इलाका मकीन भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि मुंतखब हक परस्त नुमाइंदे अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए शब रोज कोशा हैं। जिला वस्ती की शाहराहों की मरम्मत के साथ पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की तज़ीनो आराइश के काम तेजी से जारी हैं। नॉर्थ नाज़माबाद में 40,000 स्क्वायर फीट रोड की A यूनियन कमेटी नंबर 18 ब्लॉक इस्तरकारी के काम की तकमील का मुआयना करते हुए चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि मेयर कराची के ताउन से जिला वस्ती में सड़कों की तामीर का काम जारी है। इन सड़कों की तामीर से कारोबारी हजरात के साथ साथ आवाम को भी सफरी सहूलतें मैसर आ सकेंगी। उनका कहना था कि 3 साल के अरसे में आवाम को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने की कोशिश की है। हमने अपने आवाम की खातिर वो काम भी सर अंजाम दिए हैं जो बराह रास्त सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थे। उन्होंने कहा कि हमने बारहा हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मेयर कराची के मातहत किया जाए ताकि पानी और सीवरेज से मुताल्लिक अवामी मुश्किलात और शिकायत का बर वक्त इजाला किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फंड्स की अदम फराहमी और अदम दस्तियाबी के बावजूद इससे कबल भी सीवरेज की दुरुस्तगी के लिए बल्दिया वस्ती करोड़ों रुपए के काम करवा चुका है, जिसका बाकायदा वाइट पेपर भी जारी कर चुके हैं। जबकि आज जिस रोड की इस्तरकारी की गई है वो 5 माह की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। इस मौके पर साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख सलाउद्दीन, रुकन सूबाई असम्बली अब्बास जाफरी, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदेगान और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मरकजी और झेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। शाहराहों की टूट फूट से अवाम जिस जहनी और जिस्मानी अजियत से दोचार हैं, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। बल्दिया मलीर की UC 3 मुस्तफ़ा मस्जिद पीले ग्राउंड में सड़क के तामीराती मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर की मरकजी और झेली शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। शाहराहों की टूट फूट से अवाम जिस जहनी और जिस्मानी अजियत से दोचार हैं, हम उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम अवाम के बीच रहने वाले अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसके हल के लिए कोशा हैं। शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी से अवाम की सफरी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए बल्दिया मलीर की मरकजी शाहराहों की तामीर और दुरुस्तगी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत पर बल्दिया मलीर में जामे मास्टर प्लान के तहत तमाम तर तरक्याती काम जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जो गरीब और मुतवस्सित तबके के मसाइल का इदराक और उन्हें हल करने की सलाहियत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अवामी खिदमत के विजन पर कारबंद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत कराची समेत सिंध भर में तरक्याती और तामीराती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज रखे हुए है, जबकि मकामी सतह पर बल्दियाती नुमाइंदगान अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अवाम की बेलौस खिदमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। इस मौके पर अरकान कौंसिल मलिक ताज, अमानत ज़िया, मोहम्मद रहमान, फैसल बुखारी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कौमी त्यौहार हो या मजहबी अयाम, हमारे इदारे ने हमेशा इसमें बढ़ चढ़कर खिदमात फराहम की हैं। हमारा ये आज़म है कि अहले इलाका को सहूलियात दी जाएं, वो जिस अंदाज में भी हो। काम को मरबूत हिकमत अमली से अंजाम देने के लिए मशावरत ज़रूरी जुज़्व है, जिसके लिए बाकायदगी से नशिस्त का एहतमाम किया जाता है। सफर खिदमत बर्क रफ्तारी से जारी है। मंगोपीर में तबलीगी जमात की इज्तिमा गाह
पर इंतजामात का जायजा लेने और अतराफ में किए गए इकदामात का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद नजरियाती जमात है जहां सिर्फ इंसानियत को मकाम हासिल है, इसमें लसानियत और दीगर चीजों की कोई अहमियत नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो विजन दिया है तरक्की और खुशहाली का, अगर इसका निफाज पूरे मुल्क में कर दिया जाए तो अक़वाम आलम में पाकिस्तान अव्वलीन दर्जे पर फाइज होगा। इस वक्त हुकूमत सिंध उनके विजन को आगे लेकर चल रही है और अपने सूबे के लोगों को खुशहाली और तरक्की से बहरामंद कर रही है। वो वक्त दूर नहीं जब ये विजन पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। चेयरमैन ने इज्तिमा गाह के मुख्तलिफ मकामात पर मुंतजमीन और शुरका से किए गए उमूर पर तबादला ख्याल भी किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हमारे हुदूद में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के इज्तिमात बाकायदगी से होते हैं। अपने वसाइल की हुदूद में रहते हुए हम हर मुमकिना इकदाम करते हैं। ऐसे रूह परवर इज्तिमात में अपने उमूर अंजाम देना हमारे मनसबी फराइज का हिस्सा है। वहीं मजहबी लिहाज से भी बरकत हमें हासिल होती हैं। हर साल जो भी इस्लाहात करते हैं उसके अगले साल इसमें मजीद बेहतरी लाते हैं। लोगों के काम कराने में सुकून कल्ब मिलता है, इसलिए बिला तफरीक सबके उमूर एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सरगर्म रहते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और रोड की मशीनी इस्तरकारी के जारी काम का मुआयना किया। साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में रोड की मशीनी इस्तरकारी के जारी काम के मुआयने करते हुए मलिक फयाज अवान ने कहा कि अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर्ज बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज व तफरीक फराहमी ही हमारी काविशों का महवर है, जिस पर अमल करते हुए पूरे जिला जुनूबी में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी नौयत के तरक्याती और मरम्मती कामों की बर वक्त तकमील से ही अवाम उनके सही समरात से मुस्तफीद होते हैं। हमारा अज़्म है कि काम की रफ्तार और मटेरियल के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में सीसी फ्लोरिंग का काम मुकम्मल करा दिया गया है, जबकि गौसिया मस्जिद, गुलजार हबीब मस्जिद, मदरसे वाली गली और उमर हसन स्ट्रीट पर प्योर लगाने के काम भी पाया तकमील तक पहुंच गए हैं। अब अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें और सड़कों और गलियों में खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तिनाब करें, ताकि इन कामों का देर पा फायदा आपको हासिल हो सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर यूसुफ आरफानी गोट में बरसाती नाले को बंद करने के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। जिला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर मलीर को खत लिख दिया है। कराची के इलाके मलीर यूसुफ आरफानी गोट में बरसाती नाले को बंद कराने के खिलाफ सैकड़ों इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। यूसुफ आरफानी गोट के सरबराह और मेंबर जिला काउंसिल कराची अख्तर यूसुफ आरफानी ने सहाफियों को बताया कि यूसुफ आरफानी गोट का सरकारी बरसाती नाला जो कई अरसे से कायम है, जिसको जिला काउंसिल कराची के कोटे के तहत तामीर किया गया था ताकि गोट का बरसाती पानी इसके जरिए निकाला जा सके, लेकिन इस वक्त बिल्डर इस नाले को बंद करना चाहते हैं जो गैर कानूनी अमल है। अगर ये बरसाती नाला बंद किया गया तो गोट के डूबने का खदशा है। उन्होंने कहा कि जिला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस अमल का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिखा और MPA राजा अब्दुल रज़ाक बलोच को भी डिप्टी कमिश्नर को इस मामले के हवाले से आगाही दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मलीर ने असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी आगा सनाउल्लाह को मज़कूरा नाले का मुआयना करके बिल्डर की जानिब से जारी काम को बंद करवाकर साइट प्लान और कागजात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा कराने की हिदायत जारी की है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद सिंधी होटल की किस्मत जाग उठी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची लियाकताबाद सिंधी होटल की किस्मत जाग उठी। आपको वाजे करते चलें कि रात में गंदगी का ढेर उठाने के लिए मशीनरी हरकत में आ गई है और कचरे को ठिकाने लगाने का काम जारी है। कई रोज से कचरा शहरा पर पड़े रहने से शहरी परेशानी का शिकार थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, बिल हुकाम जाग गए? जी हाँ, बिल्कुल। देखा, शहर में अगर कचरा गंदगी कहीं है तो वो हम दिखाते हैं कि पढ़ाया उठाया नहीं जा रहा है,
लेकिन अगर उठाया जाएगा तो वो भी दिखाएंगे, अच्छे काम की भी हम तारीफ़ करेंगे और उसे सराहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लियाकताबाद का इलाका है। लियाकताबाद का ये सिंधी होटल की जानिब जाने वाला ये शाहरा जो है, यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि इस फुटपाथ पर जो है, सेंट्रल लाइन पर जो है कचरे के ढेर लगे होते हैं, लेकिन आज रात के वक्त भी, इस वक्त भी यहाँ पर कचरा उठाया जा रहा है, मशीनें लगी हुई है। यह खुशाइंद बात है कि ये इस बात का ख्याल आया है कि रात में भी जो ये काम हो रहा है। यहाँ पर जो है कचरा अगर उठाया जा रहा है तो इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि इसको दिन की रोशनी में भी उठाया जाना चाहिए, दिन में भी काम होना चाहिए, और साथ साथ जहाँ जहाँ यह कचरे के ढेर लगे होते हैं उनको उठाया जाना चाहिए। शहर के तमाम ऐसे शाहराहों पर जहाँ गंदगी और कचरे के ढेर लगे होते हैं उनको साफ़ किया जाना चाहिए। अब ये देख सकते हैं कि ये कचरा जो गंदगी है, जैसा ताफून यहाँ से उठ रहा है, ये बता रहा है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये कई रोज़ से यहाँ पर पड़ा हुआ। लोगों का भी ये कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से अगर सफाई हुई है तो इस मेन शाहरा की सेंट्रल लाइन पर जो है यहाँ कचरे का ढेर लगा दिया गया है। इस गंदगी को, इस कचरे को यहाँ पर मशीनरी के जरिए इस वक्त रात में भी उठाया जा रहा है। एक बात हम ये कर रहे थे, कचरा और गंदगी के यहाँ पर ढेर लगी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अंदर तरक्याती काम हुआ है, जो अंदर बताया जाता है सीवरेज की लाइन डाली गई थी, 15-20 दिन से जो है यहाँ पर ये मट्टी यहाँ पर रोड पर डाल दी गई है और मट्टी जो है इसको उठाया नहीं गया है। इसको उठाने की जानिब भी तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि इस शाहरा से जो गुजरने वाले लोग हैं यहाँ पर जिस मुश्किल और जिस परेशानी का शिकार हो रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सड़क पर जो है गाड़ियाँ गुजरने के लिए जगह ना होने के बराबर रह गई है। एक तरफ है कचरा और गंदगी का ढेर, तो दूसरी जानिब जो है मट्टी और मलबे का ढेर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से इस शाहरा का तकरीबन जो है गुजरना यहाँ से लोगों का माल हो चुका है। 15-20 दिन हो गए, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? आवाम की इस परेशानी का क्या, उनको इस जानिब पर तवज्जो देने की भी फुर्सत नहीं है। अगर इस गंदगी और कचरे को उठाने के लिए ख्याल आया है तो यकीनन जो है इस मलबे को और इस मट्टी को भी उठाने की जानिब जो है तवज्जो देनी चाहिए और अमल दरामद कराना चाहिए। शहर के ये थोड़े थोड़े काम होते हैं, लेकिन इस पर अगर तवज्जो दी जाए तो आवाम को जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात से, बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात मिल सकती है। तो इस वक्त रात के वक्त भी यहाँ पर कचरा उठाया जा रहा है, मशीनें लगी हुई है। अगर इसी तरह दिन रात अगर ये काम करने के लिए अमला मुतहर्रिक हो जाए तो यकीनन जो है शहर कराची ना सिर्फ रोशनियों का शहर बन जाएगा, बल्कि एक साफ़ सुथरा वही माजी का शहर कराची बन जाएगा जो दुनिया भर में अपने तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर शुमार होता था और अपने शहर की रोशनियों की वजह से जो है मशहूर था। आज शहर कराची के अंदर कचरे और गंदगी का ढेर जो है इसकी पहचान और शनाख्त बन चुके हैं। लेकिन इस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शहर कराची जो कि यह मुमताज़ शख्सियात की शनाख्त है, इसको जो है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है सियासी चक्की में पीसने के बजाय जो है अमली इक़दाम करने चाहिए और सियासी रोशनी में ही जो है इसकी सफाई सुथराई नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमली तौर पर जो है शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए आवाम को जो है इस गंदगी और कचरे के ढेर से निजात दिलाने के लिए, टूटी फूटी सड़कों से निजात दिलाने के लिए जो है न सिर्फ हुकूमत को बल्कि बल्दियाती अवामी नुमाइंदों को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।